यमुना जी की बलिहारी, श्री केशव माधव मुरारी। यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी। यमुना जी की बलिहारी। गंगा के तट पर परीक्षित महाराज आज कथा आनंद लेने के लिए, कथा अमृत पीने के लिए बैठे हैं। उसी समय ब्रह्मराट सुखदेव मुनि का प्राकट्य हुआ और कथा सुनाई। तमेशक्तम यमानामि आत्मानं भवे भवे, कृतपुण्या लोका कृष्ण रूप जनार्दन। और दो घड़ी के लिए मौन धारण कर लिया। मानो उत्सुकता बड़ी सुनने के लिए। और परीक्षित महाराज एकस्थ ध्यानस्थ होकर के सुखदेव मुनि के मुखमंडल को निहार रहे और कहा, गुरुदेव आप रुक क्यों गए? मुझे विस्तार से कथा श्रवण कराइए। गुरुदेव मुझे विस्तार से कथा श्रवण कराइए। मेरे जीवन में अधिक समय मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे कथा विस्तार से सुनाइए। मानो पहले सुन चुके हो उस कथा को। और परीक्षित महाराज ने के मुंह से अद्भुत श्लोक का उच्चारण हुआ। कथित वंश विस्तारो। हे गुरुदेव मुझे भगवान जनार्दन की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। प्रभु विस्तार पूर्वक सुनाइए। मानो पहले सुन लिया। परीक्षित जी ने पहले कथा को कब सुना? कोई बताएगा? सबसे पहले कथा को परीक्षित जी ने कब सुना? मानो कह रहा हूं मुझे सुनाइए, मैंने अभी पूरी सुनी नहीं, मुझे सुनाइए। आजकल कथाकार आते हैं, कथा की ओर ध्यान नहीं देते, ये दुर्भाग्य। अथा कथा राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। और सुन अचरज न मानम, जिनके विमल विचार। मूक होई वाचाल, पंग चढ़ गिरि वर गहन। जाश कपास दयाल, द्रवौ शकल कलिमल दहन। और जब परीक्षित जी की जिज्ञासा को सुखदेव मुनि ने देखा, सुना, कहा, मैं आपकी जिज्ञासा समझ रहा हूं। कथित वंश विस्तारो, मुझे विस्तार पूर्वक मेरे कृष्ण की, मेरे इष्ट की कथा का श्रवण कराइए। देखिए, जब व्यक्ति कोई भी पुण्य अगर लगातार करता रहता है, कोई भी सत्कर्म, कोई भी धर्म, कोई भी अनुष्ठान, भजन, पूजन, और वो सतत जीवन में चलता रहे, सतत जीवन में चलता रहे, और बस भाव विशुद्ध हो जाए, अंतःकरण निर्मल हो जाए, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जब विशुद्ध भाव हृदय में प्रकट हो जाए, अंतःकरण निर्मल हो जाए, और सतत जीवन में भजन चलता रहे, और उस भजन अगर 12 वर्ष तक चलता रहे, तो ऐसा कहते हैं कि प्रभु की कृपा होने में देर नहीं लगती। सतत 12 वर्ष तक क्रम चलता रहे, टूटे ना। एक बार क्या हुआ, नंदगांव में ब्रज 84 में एक संत हुए, कृष्णदास जी, बड़े ही अद्भुत। नित्य ही बाके बिहारी की छवि को निहारना, नित्य बाके बिहारी की छवि का दर्शन करने के बाद
अपना जीवन निर्वाह करते रहना। और कहीं कथा में सुन लिया कि अगर 12 वर्ष तक भगवान की सेवा की जाए, 12 वर्ष तक किसी भी कार्य को नियम पूर्वक संयम पूर्वक किया जाए, तो निश्चय 13वें वर्ष में 12वां वर्ष के अंत में भगवान की कृपा का प्राकट्य होता है, भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है। कृष्णदास जी ने भी भाव को प्रकट किया, मन को निर्मल किया और एक संकल्प कर लिया कि अधिक तो कुछ मुझसे बनता नहीं कृष्णा, बस मैं पुष्प चुन करके और पुष्प की माला को बना करके और नंद भवन में ले जा करके मेरे कृष्ण को चढ़ाऊंगा, मेरे नारायण को सजाऊंगा, मेरे ठाकुर को सजाऊंगा। देखिए ध्यान देना, ध्यान से सुनिएगा, भाव आया है या भगवान को सजाने का। और जिस मानव के जीवन में भाव कृष्ण को सजाने का आ जाए, जो विशुद्ध भाव से अपने मन को सजा ले, अपने अंतःकरण को सजा ले, और जो शरीर को ना सजा करके मात्र कृष्ण को सजा ले, जो अपने भाव को निर्मल कर ले, निश्चय जीवन में आनंद होने वाला है। अच्छा, मन को कहां लगाना? अच्छा, हमारे पास मन कितने? एक मन तो मेरा दुकान में। आदमी कहता मेरा मन ऐसा कि एक मन के दुकान जाऊं, एक मन के मकान जाऊं, एक मन नातेदारी में घूमे, एक मन रिश्तेदारी में घूमे, एक मन संत समाज में के साथ हो जाए, एक मन। ऐसा नहीं हो सकता। उस जीवन में कृपा नहीं आ सकती। कौन से जीवन में कृपा होती है? जिसमें कृष्णदास जी बताते हैं कि विशुद्ध भाव हो। मन नहीं रे 10-20 उधो। जब गोपियों से उद्धव जी ने पूछा कि गोपियों आप निराश क्यों होती हैं, आप ये आश्रुपात क्यों हो रहा है आपकी आंखों से, तो गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव मन नहीं रे 10-20 उधो, मन नहीं रे 10-20। एक ही मन थो पास में, बोले गयो जगदीश उधो, मन नहीं रे 10-20 उधो, मन नहीं रे 10-20। एक ही मन व्यक्ति के पास, मानव के पास, और अगर उस मन को वो परमात्मा में निहितार्थ कर दे, परमात्मा के चरणों में लगा दे, तो विश्वास दिलाता हूं आनंद हो जाएगा। तो कृष्णदास जी ने अपने मन को, अपने भाव को कृष्ण के सजाने में लगा दिया। रोजाना फूलों को चुनना है, फूलों को चुन करके सुंदर वेणु बनाना, सुंदर माला बनाना, और माला बना करके नंद भवन में ले जा करके भगवान को पहनाना, रोजाना भगवान को सजाना, और सजा करके भाव से कहते भी हैं कि ठाकुर जी आज 10 दिन हो गए हैं, आज 20 दिन हो गए हैं, आज 6 महीने हो गए हैं, आज 1 साल हो गया है, क्योंकि 12 साल तक की सतत सेवा जीवन में चल रही है। और 12 साल की सतत सेवा में बीच में एक संकल्प किया है कृष्णदास जी ने कि 12 वर्ष की सेवा में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, देना है तो मुझे ये देना 12 वर्ष की सेवा का फल, कि 12 वर्ष तक मैं नंद भवन में आकर के आपको माला पहनाऊंगा। लेकिन जैसे ही 12वां वर्ष पूरा हो, और 13वें वर्ष के पहले दिन आप मेरे घर आकर के स्वयं माला पहने, ये मेरा भाव है। ध्यान देना, विशुद्ध भाव, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। जब जीवन में विशुद्ध भाव आता है तो ठाकुर का प्राकट्य हो जाता है, सतत सेवा चलती रही। 12 वर्ष पूरे हुए, 13वां वर्ष आज कृष्णदास जी ने सोचा आज मेरा कृष्ण, मेरा नारायण, मेरा ठाकुर मेरे घर आएगा और खुद माला पहनने आएगा। तो देखा सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठ करके
56 व्यंजन तैयार किया, 56 भोग बनाया कि मेरा कृष्ण आएगा तो रूखा सूखा थोड़ी खाएगा। 56 भोजन बनाया और 56 भोग बना करके थाल में सजाया और थाल में सजा करके बाहर निहार रहे हैं, बाट को जो रहे हैं, रास्ते को साफ कर रहे हैं, फूल को बिछा रहे हैं, जैसे कि सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा की थी। और सबरी नित्य उठ करके भगवान के लिए राह में फूल बिछा देती है। एक दिन मेरा राम जरूर आएगा। आज कृष्णदास जी के मन में ये भाव है, मेरा कृष्ण आएगा। और सुबह के 7 बज गए, कृष्ण नहीं आए। 8 बज गए, भाव विशुद्ध रहा, मन उदास नहीं हुआ, शायद 9 बजे आएगा। और जैसे ही 9 बजे शायद मंगला का आरती होने के बाद आएगा, मंगला के दर्शन के बाद आएगा। क्रम बढ़ता गया, शायद राजभोग के बाद आएगा, शायद अब आएगा, शायद अब आएगा। बाहर निहारते निहारते रास्ता जोते जोते 3 बज गए, 4 बज गए, शायद शाम को आएगा, शायद 8 बजे आएगा। 8 भी बज गए रात्रि के। फिर कृष्णदास जी के मन में भाव आया, शायद मेरा कृष्ण शयन आरती करा करके सबको नंद भवन में सुला करके फिर मुझसे मिलने आएगा। विशुद्ध भाव रहा, आस टूटी नहीं। ध्यान देना, किस जीवन में आनंद होता है? एक भाव, एक विश्वास और एक आस जिस जीवन में होती है, उस जीवन में निश्चय आनंद हो जाता है। न काया को भरोसो है, न माया को भरोसो है, भगवान दया करना मुझे तेरो भरोसो। जब अटूट भरोसा गोविंद पे हो जाता है तो जीवन में सर्वत्र आनंद हो जाता है, सर्वत्र आनंद हो जाता है, सर्वत्र आनंद हो जाता है। राह देखते देखते रात्रि के 12 बज गए, 1 बज गए। कृष्णदास जी ने सोचा नहीं आएगा, वो बड़ा छलिया है। सही कहती थी वो गोपिया कि ये छलिया है। भ्रमर गीत में तो ये तक कह दिया है कि ये कपटी है, कुपित, ये कपटी है, बहुत छलिया है। वो गोपिया सही कहती थी। आज मुझे समझ में आया है, 12 वर्ष तक मुझसे सेवा करवाई, लेकिन जैसे ही उसका समय आया वो मेरे घर नहीं आएगा। वो क्यों आएगा दीनहीन के घर? वो तो बड़े बड़े लोगों के घर जाता है, हम दीनों के यहाँ क्यों आएगा? ऐसा न हुआ, ऐसा विचार कृष्णदास जी के मन में आया। और कृष्णदास जी ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भी एक संकल्प है, मैं अभी ना अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं बरसाने रहूंगा। और 56 भोग जो व्यंजन तैयार किया था, एक पोटली में बांध लिया, एक पोटली में बांध करके अब मैं निकल जाऊंगा। और जैसे ही सवेरा हुआ और नैनों से अश्रुपात हो रहे हैं, रोते रोते, बड़ा छलिया है नंदराय जी का बेटा, बड़ा छलिया है, देखो मिलने नहीं आया, मुझसे तो 12 वर्ष तक सेवा करवा ली, लेकिन जब उसका समय आया तो वो मिलने नहीं करके मन ही मन कृष्ण को याद करते हुए कृष्णदास जी जा रहे हैं। बड़ा छलिया है तू। जा रहे हैं, चलते चलते कृष्णदास जी ने क्या देखा? आगे असंख्य गायों का झुंड आ रहा है, असंख्य गायों का झुंड आ रहा है और गौ की खुर से आकाश को छूता हुआ धूल गुलाल की तरह उड़ रहा है। और दिव्य सो छोटा सा शरीर, मटमेला सा, गौ के खुर से उड़ा हुआ धूल उस शरीर के ऊपर लगा हुआ है। सुंदर पसीने की बूंदें चमचमा रही है। एक 10-12 साल का ग्वालिया चला आ रहा है और हाथ में छोटी सी लकुटी रख करके, सुंदर तेज है, और लकुटी कंधे के ऊपर रखी है और कंधे के ऊपर दोनों हाथ लकुटी के ऊपर ऐसे रख करके सामने से चला आ रहा है। कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? दूर हट जाओ वरना गाय मचाई देगी। कृष्णदास जी ने कहा
मैं तो बरसाना जा रहा हूँ। बोले बाबा क्यों जा रहे हो? बोले पता है वो नंदराय जी का लाला है ना, बड़ा छलिया है, उसने अपनी सेवा 12 वर्ष तक मुझसे करवा ली, लेकिन जब उसका समय आया तो वो मिलने नहीं आया। सच कहती थी वो गोपियां और रोने लगी। देखिए भगवान का प्राकट्य, भगवान का प्रादुर्भाव और आत्मा का परमात्मा से मिलन कब होता है? जब अंतःकरण निर्मल हो, भाव विशुद्ध हो और परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा हो, और भाव से रोना भी कैसा हो। तो सुखदेव जी ने कहा है रुदनम ससरम कृष्णा, रुदनम ससरम। रोने में भी स्वर होना चाहिए, और स्वर होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति का। और रोने लगे तभी कहा बाबा थोड़ी देर बैठ जाओ, वह गाय को निकल जाने दो, फिर चले जाना। गाय निकलती जा रही है तो काफी समय लग गया। बोले भैया कब तक निकलेगी ग्वालियर तेरी गाय? बोले बाबा ये नंदराय जी की गाय है, 1 2 4 गाय थोड़ी है, पूरी 9 लाख गाय है। बस बाबा बैठ गए और बैठ करके राधा 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 नाम का स्मरण करने लगे और बरसाने वाली को पुकारने लगे। उसी समय वो छोटा सा बालक ग्वाल का रूप बना करके आया था, बाबा के पास में आके बैठ गया और कहा बाबा अब तो बहुत भूख लगी, तनिक कुछ खाने का हो तो मुझे दे दो। तो कृष्णदास जी ने कहा हाँ हाँ ये 56 भोग उसी के लिए बनाया था मैंने, अब वो तो आएगा नहीं, ना वो आया और आने वाला भी नहीं है, ले तू खा ले मैं खा, दोनों पा लेते हैं। और खोल करके बैठ गए और खोल करके कृष्णदास जी उस 56 भोग के व्यंजन को राधा रानी का ध्यान करके पाने लगे। तो उसी समय वो छोटा सा बालक मुंह की तरफ देख रहा है, कहा बाबा आप मुझे नहीं पाओगे? तो कहा तू भी खा ले। बोले मेरे हाथों में तो गोबर लगा है, आप अपने हाथ से मुझे खिलाइए। कृष्णदास जी ने अपने हाथ का कोर नीचे रख करके और कोर को तोड़ करके मानो कृष्ण को खिला रहे हो, लाला को खिला रहे हो, और खिलाने लगे और खिलाते रोने लगे। आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, रोने लगे। रोते गाय चराने वाले जो भगवान के रूप में आकर के बैठे थे पूछा बाबा आप क्यों रो रहे हैं? बोले मुझे आज कृष्ण की याद आ गई, बड़ा ही चलिया है। उसी समय कहा बाबा आप मुझे पहचान नहीं पाए, देखो मैं कृष्ण ही हूँ, देखो मैं कृष्ण ही हूँ। एक तेज भगवान के मुखमंडल पे प्रकट हुआ और नाभा, और उसी समय कृष्णदास जी बड़े प्रसन्न हुए और कृष्णदास जी ने वात्सल्य भाव प्रकट किया, अपना विशुद्ध प्रेम प्रकट किया और कृष्ण को अपनी बाह में भर करके रोने लगे और कहा कि कृष्णा अब मैं बरसाना जाऊंगा। बोले बाबा अब बरसाना क्यों जा रहे हो? मैं तो आ ही गया। तो कृष्णदास जी ने कहा कि 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा की, लेकिन आप आए नहीं कृष्ण। और जैसे अभी एकाएक मन बरसाने जाने का हुआ, वृषभानु दुलारी के दर्शन करने का हुआ और आप ब्रह्म मेरे सामने प्रकट हो गए, इसलिए धन्य भाग है मेरे एक बार राधा का स्मरण करने से, किशोर जी का नाम लेने से आपका साक्षात्कार हुआ। कहने का भाव ये है कि जो मन में अलख होती है कृष्ण दर्शन की, भागवत कथा की, तो कथा अवश्य जीवन में प्राकट्य होती है। तो परीक्षित जी ने सबसे पहले कथा कब सुनी? हम याद है सबसे पहले परीक्षित ने कथा कहां सुनी? तो एक बार जब भगवान ठाकुर जी महाराज का गोलोक धाम हो गया, उसी समय नारद जी महाराज ने अपनी लीलाओं से भगवान की अष्टपट रानियों को गोलोक धाम, भगवान कृष्ण के साथ अष्टपट रानियों को भी गोलोक धाम ले गए। लेकिन अब 16,100 रानियां उनकी यहां बची हैं।
8 को साथ में ले गए, अब 16,100 यहाँ बची हैं और वो रोने लगी कृष्ण विरह में, हे कृष्ण, रोने लगी कृष्ण विरह में, अब हम क्या करें। उसी समय भगवान द्वारिकाधीश के भगवान कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ जी आए, वज्रनाभा जी आए और वज्रनाभा जी अपनी 16,100 दादियों को, जो उनकी दादी हैं, अपने साथ ले गए और अपने साथ ले जाकर के यमुना के किनारे उनको बिठाया और यमुना के किनारे बैठ करके 16,100 रो रही हैं कृष्ण विरह में, क्योंकि अभी अभी भगवान का गोलोक धाम हुआ है। रो रही हैं, एक दूसरे आपस में अपना दुख एक दूसरे को बता रही हैं। तभी कुछ रानियों की निगाह कल कल बहती हुई यमुना जी की धारा के ऊपर गई। एक रानी ने कहा, एक गोपी ने कहा कि देखो देखो, वो भी तो कृष्ण की पटरानी है, ठाकुर की पटरानी है, और हम इतनी दुखी क्यों, और ये इतनी प्रसन्न भाव से कैसे बह रही हैं यमुना। और यमुना जी के पास गए और कहा, हे यमुने, आप भी तो कृष्ण की पटरानी हो, लेकिन उनके गोलोक जाने का दुख हमें सता रहा है, हमें मारे जा रहा है, खाए जा रहा है, और आप इतनी प्रसन्न कैसे बह रही हो, हमें ये बताइए। तो यमुना महारानी ने कहा कि मैं श्री राधा रानी श्री किशोर जी के नाम का भजन करती हूँ, श्री किशोर जी को याद करती रहती हूँ, हर पल हर क्षण मैं किशोर जी की नाम में ही मदमस्त रहती हूँ। बस राधा जी का नाम मेरे पास दुख को भटकने में नहीं देता। मैं कृष्ण की याद राधा रानी के नाम के साथ मेरे मन में बस गई, मानो इस यमुना की कलकल करती लहरों के साथ कृष्ण मेरा आलिंगन करते हुए, मेरे हाथ को थामते हुए मेरे साथ में चल रहे हैं। जब इतना भाव किशोरी जी के नाम में सुना तो 16,100 रानियों का भी मन भागवत कथा सुनने का हुआ। ध्यान देना, ये कथा अमृत है, भागवत कथा सुनने का हुआ। अब भागवत सुनाएगा कौन, और प्रश्न यह है कि परीक्षित जी ने सबसे पहले कथा कब सुनी थी। तो गिरिराज की तलहटियों में कदम्ब के पेड़ के नीचे उद्धव जी महाराज विराजमान थे, और उद्धव जी महाराज ने मानो वज्रनाभ जी को प्रेरणा दी हो कि आप व्यासपीठ सजाओ, 16,100 रानियों का दुख दूर करना है। और दुख दूर कैसे होगा, रामायण। गोस्वामी जी ने भी लिख दिया है कि जीवन में दुख आए तो दुख दूर कब होगा, कि रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। उस प्राणी के, उस मानव के समस्त दुख दूर हो जाते हैं जो सत्संग रूपी कल्प वृक्ष की छाया में आकर के बैठ जाता है, किसी सतगुरु की शरण में बैठ जाता है। उस मानव के जीवन के समस्त दुख समूल नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में भी लिखा है कि राम नाम गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। जान नारायण की कथा होती है, भगवत नाम संकीर्तन होता है, वहां समूल दुखों का विनाश हो जाता है। तो 16,100 दादी वज्रनाभ जी की दादी जो कृष्ण विरह में तड़प रही थी, उनको दुख दूर करने के लिए गिरिराज जी की तलहटी में सुंदर व्यासपीठ सजाई गई। उस व्यासपीठ के ऊपर उद्धव जी महाराज व्यास के रूप में आरूढ़ हुए हैं और 16,100 रानियों को कृष्ण कथा सुना रहे हैं। उसी समय वहां पर परीक्षित महाराज का आगमन हुआ है और परीक्षित महाराज कृष्ण कथा को सुन रहे हैं।
सबसे पहले परीक्षित महाराज ने क्षण मात्र का सत्संग, कुछ कथा उद्धव जी महाराज के सानिध्य में गिरिराज जी की तलहटी में प्राप्त की। उसी समय उद्धव जी ने परीक्षित महाराज को संकेत किया कि कलयुग का आगमन हो रहा है, आप एक काम करिए राजन, आप हस्तिनापुर पधार जाइए, आप इंद्रप्रस्थ जाइए और भारत में आपके राज्य में कलयुग का प्रवेश हो रहा है, आप उसको रोकिए। परीक्षित जी ने कहा प्रभु, इतनी सुंदर अमृत कथा, राम नाम कृष्ण नाम रूपी कथा का मुझे अमृत पान हो रहा है, आनंद मिल रहा है, मैं कैसे छोड़ करके जाऊं? मैं छोड़ करके जा नहीं सकता। तो उद्धव जी ने कहा परीक्षित राजन, मैं आपको आशीष देता हूं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। ये कथा एक समय जीवन में आपकी वो समय आएगा कि इस कथा को सुनाने के लिए स्वयं ब्रह्म आपको परीक्षित के रूप में उनका प्रादुर्भाव, सुखदेव मुनि के रूप में उनका प्रादुर्भाव होगा और आपको कथा का श्रवण कराएंगे। इतनी कथा सुनकर के, इतना वृतांत सुनकर के उद्धव जी महाराज के श्रीमुख से परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कथा को प्रणाम करके, व्यास को प्रणाम करके बस हस्तिनापुर आ गए। और आज जब कथा का समय आया और जब कथा सुनाने का समय आया और कथा सुनाते सुनाते परीक्षित महाराज को सुखदेव मुनि ने कुछ श्लोकों में कथा कह करके, चतुर्थ श्लोक में कथा कह करके कथा को विराम ही मन कथा को व्यासाचार्य उद्धव जी महाराज को प्रणाम करके परीक्षित महाराज भगवान के नाम का स्मरण करते हुए हस्तिनापुरी की ओर लौट गए। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और यह कलयुग को सावधान किया है, आपने कथा को सुना है और प्यास से दुखी होकर के, तड़प करके कलयुग को एक स्थान स्वर्ण में भी दिया है संक्षेप में, और वो मस्तक के ऊपर बैठ गया मुकुट में। और प्यास से दुखी होकर के परीक्षित महाराज शमिक ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, पीने के लिए जल मांगा। ऋषिवर ध्यानस्थ बैठे हुए थे, समाधिस्थ थे और मानो विवेक शून्य हो गया हो परीक्षित का, और मृत सर्प को बाण की नोक से उठा करके शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। किसी कवि की रचना है, जब काले मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मानो आज परीक्षित जैसे साम्राज्ञी का विवेक शून्य हो गया हो, मृत सर्प के शरीर को शमिक ऋषि के गले में डाल दे दिया। और कुछ शिष्यों ने इस दुर्घटना को देखा और श्रृंगी ऋषि को जाकर के बोल दिया, श्रृंगी तुम्हारे पिता का किसी राजा ने अपमान कर दिया है। श्रृंगी आए और श्रृंगी बड़े अनुष्ठान परायण थे और देखा अपने पिता का अपमान सहन नहीं हुआ और गंगा का जल हाथ में लिया और 3 बार विष्णु 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 बोल करके अपने इष्ट का स्मरण करके श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, 7वें दिवस तक्षक नामक सर्प के डसने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। देखिए, ब्राह्मण का वचन कभी खाली नहीं जाता। जो तपोनिष्ठ हो, जिसके जीवन में आचार व्यवहार और चरित्र हो, जिसके जीवन में भगवान का भजन हो, इसे ब्राह्मण का वचन कभी खाली नहीं जाता।
समीक ऋषि को पता चला, पुत्र से कहा, श्रृंगी तुमने बहुत गलत किया है। परीक्षित जैसा राजा भूतों न भविष्यति उसी समय अपने सेवक को पहुंचाया है। परीक्षित महाराज को समय बताया है, सप्ताह पारायण 7 दिन में आपका तक्षक नामक सर्प के डसने से मोक्ष होगा। बिना विलंब किए गंगा के किनारे आकर के बैठ गए। कथा को आपने सुन रखा है, इसलिए संक्षेप में। अब इस शरीर का उद्धार कौन करे, कौन कथा सुनाए? आजकल तो कथा सुनाने वाले बहुत हो गए। एक श्लोक कथा का लोगों के पास नहीं है, वेदांत की परिभाषाएं नहीं जानते। मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक पे सर्च कर करके अनेक कथाकार हो गए, ठीक है, लेकिन कथा की मर्यादाओं में रह करके व्यासपीठ का सम्मान गरिमा बना करके व्यास को कथा करनी चाहिए। व्यासपीठ पर बैठने के बाद कथा व्यास को मात्र हरिनाम संकीर्तन, भगवान की दिव्य लीलाओं का ही वर्णन करना चाहिए। हां, कथा में हंसी हो, लेकिन मर्यादा में, और जितना हो सके भागवत को श्रवण करना, श्रवण कराना, कथा रूपी अमृत का पान करना ही श्रेष्ठकर माना गया है। सप्ताह पारायण के लिए परीक्षित महाराज गंगा के किनारे आकर के बैठे, मानो भूख प्यास कोसों दूर रह गई हो। इसी तीव्र इच्छा हरिनाम संकीर्तन की कथा सुनने की सता रही है कि कोई दिव्य पुरुष आ जाए, कोई ज्ञानी आ जाए, कोई सदगुरु आ जाए मेरे जीवन में और आकर के मुझे कथा रूपी अमृत का पान करा दे। उसी समय दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है और सुखदेव मुनि का आगमन हुआ है। दिव्य सिंहासन पे आरूढ़ हुए हैं। परीक्षित महाराज ने उनको नमन किया है और अपना वरद हस्त परीक्षित महाराज के मस्तक पर सुखदेव मुनि ने जैसे ही रखा तो 14 भुवन 14 लोक का दर्शन हो गया। एक बार वंदना, 1000 बार वंदना, और प्यारे सतगुरु जी को बार बार वंदना। भगवान की कथा जीवन में निश्चय आनंद करती है। कठोर परिश्रम से, अथक प्रयास से कथा सुनने के लिए परीक्षित महाराज बैठे हुए, भूख प्यास को कोसों दूर त्याग करके। ध्यान देना, जीवन में सबसे ज्यादा कष्टकारी क्या है? दुख, शरीर का दुख। उससे भी ज्यादा कष्टकारी किसी किसी को धन का दुख। उससे भी ज्यादा कष्टकारी किसी किसी की संतान हो जाती है। उससे ज्यादा कष्टकारी मान सम्मान के विषय में सोचना। उससे भी ज्यादा कष्टकारी क्या है? बोले भूख। भूख कैसे? एक बार महाभारत का पर्व चल रहा था और महाभारत पर्व में गांधारी के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। आज गांधारी ने सोचा कि मैं मेरे मृत पुत्रों से ही मिल के आऊं, उनके शरीर को देख के आऊं, उनके मृत शरीर को एक बार देख लूं और मैं उनके मृत शरीर के ऊपर एक बार आंसू बहा लूं, रो लूं। ये विचार करके गांधारी हस्तिनापुर के महल से बाहर निकली और कुरुक्षेत्र में पहुंची, जहां अपने असंख्य पुत्र की लाशें पड़ी हुई थी। गांधारी ने उन लाशों को देख करके उनके पास गई और रोने
बैठने वाली थी, उसी समय गांधारी को तीव्र और तेज की भूख लगी। ध्यान देना, ध्यान से सुनिएगा। उसी समय भगवान मधुसूदन ने एक लीला की और भगवान ठाकुर जी महाराज कुरुक्षेत्र की भूमि में एक बोर का वृक्ष बन करके खड़े हो गए और उसमें सुंदर सुंदर बोर के फल लग रहे हैं और गांधारी को तीव्र भूख की इच्छा सता रही है। और तभी दृष्टि बोर के पेड़ के ऊपर पड़ी तो गांधारी के मन में विचार आया कि ये तो मर गए हैं, ये तो मृत हो चुके हैं और मुझे भूख सता रही है, क्यों ना पहले मैं बोर खा लूं, अपनी भूख को दूर कर दूं, उसके बाद इन मृत शरीर के ऊपर रो लूंगी। ध्यान देना, ये मन में विचार आया और बोर तोड़ने के लिए बोर के पेड़ के पास गई, लेकिन बोर की शाखा डाल थोड़ी ऊंची थी तो सौ को खींच करके उन लाश के ऊपर गांधारी खड़ी हो गई और जैसे हाथ ऊंचा किया तो वृक्ष की डाल और ऊंची हो गई। गांधारी दूसरे सौ को खींच करके लाई है, सौ के ऊपर सौ, लाश के ऊपर लाश, लाश के ऊपर लाश रख करके अपने पुत्रों की लाश का ढेर बना करके गांधारी उसके ऊपर चढ़ गई और चढ़ करके बेर को तोड़ना चाह रही है, मानो बेर और ऊंचा हो जाता है। गांधारी कुरुक्षेत्र की समस्त लाशों के ढेर को इकट्ठा करके एक साथ लाती है और ढेर लगा करके उनके ऊपर चढ़ जाती है, चढ़ करके फिर बोर को तोड़ना चाहती है। उसी समय और डाल और ऊंची हो जाती है। गांधारी विस्मित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। उसी समय भगवान कृष्ण का, मेरे ठाकुर जी महाराज का बेर के वृक्ष से प्राकट्य हो जाता है और कहते हैं, बुआ गांधारी, जीवन में मृत्यु अटल है, एक दिन सबको मृत्यु रूपी ग्रह के मुंह में जाना है। जीवन में हरिनाम संकीर्तन मिले जाए, अद्भुत है। आप इतने बुद्धिजीवी होने के बाद, महान शिव भक्त होने के बाद आपका ज्ञान शून्य हो गया, आप मृत शरीर के ऊपर चढ़ करके अपनी तृष्णा को मिटाने के लिए तड़प रही है, भूख रूपी तृष्णा। कहने का भाव ये है, जीवन में सबसे बड़ा दुख अगर किसी का है तो वो दुख है भूख और प्यास का। भूख और प्यास से बढ़ के कोई दुख नहीं होता। जब व्यक्ति की जीवन में अपार भूख हो, अपार प्यास लगने लगे, अपार भूख लगने लगे, तो फिर वो पाप और पुण्य नहीं देखता, फिर वो पाप करने में भी पीछे नहीं रहता, पुण्य करने में भी पीछे नहीं रहता। बस वही प्यास रूपी तृष्णा परीक्षित महाराज को सता रही थी और उसी प्यास की तृष्णा में अपने विवेक को शून्य करके परीक्षित महाराज ने मृत सर्प के शरीर को उठा करके एक ऋषि का अपमान कर दिया। कहने का भाव ये है, जीवन में सबसे बड़ा दुख है तो भूख और प्यास का है, और जो भूख और प्यास को त्याग करके भी अगर कहीं बैठ सकता है तो वो है हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम कीर्तन। इसलिए भूख प्यास की चिंता ना करके जितना हो सके हरि गुण गाना चाहिए, हरि गुण गाना चाहिए। हरि गुण गाओ, हरि है सहारा, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना कोई ना हमारा। हरि गुण गाओ, हरि है सहारा, हरि गुण गाओ, हरि है सहारा। जय श्री कृष्ण, जय नारायण, जय नारायण।